नमस्कार दोस्तों, जान लेते हैं यूपी के सभी 75 जिलों की बड़ी खबरें। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और हमें ये बताएं कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड कोहरे का डबल अटैक, शीतलहर में भी अभी तक नहीं मिली राहत, आईएमडी का अलर्ट। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके समेत उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज के मौसम की बात करें तो देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में घना कोहरा और निचले इलाकों में बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को बड़ी राहत, सट्टे के अतिरिक्त होगी भी फसल की खरीद। गन्ना विकास विभाग द्वारा हर पेरोई सत्र में किसानों को दी जाने वाली गन्ना की फसल का सट्टा संबंधित सत्र में चीनी मूल्य की आपूर्ति किए जाने के लिए फसल कोटा निर्धारित किया जाता है। यूपी में नया बिजली कनेक्शन लेने वालों को बड़ी राहत, मीटर के लिए विकल्प खुद चुनेंगे। यूपी बिजली का नया कनेक्शन लेते समय बड़ी राहत मिल गई है। मीटर का चुनाव खुद कर सकेंगे। ग्राहकों को स्मार्ट मीटर के साथ ही इलेक्ट्रिक मीटर का भी विकल्प दिया गया है। यूपी में सड़क, सेतु और सीवर परियोजनाओं की थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी सरकार। भवन निर्माण परियोजनाओं में लागू है व्यवस्था। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क, सेतु और सीवर परियोजनाओं में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी। जी राम जी स्कीम में काम आएगा मनरेगा का जॉब कार्ड, रोजगार योजना लागू करने की तैयारी। ग्रामीण श्रमिकों के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बीबीजी रामजी जल्दी लागू होगा। इस योजना में मनरेगा के मौजूदा जॉब कार्ड मान होंगे। संसद ने शीत सत्र के इसके अधिनियम प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ये योजना आगामी वित्त वर्ष में लागू होगी। इसमें श्रमिकों को 125 दिन की गारंटी मिलेगी, जो मनरेगा से 25 दिन अधिक है, जिससे ग्रामीण समृद्धि बढ़ेगी। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त, बजट के बाद किसानों को मिलेगा तोहफा, खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। 21वीं किस्त 19 नवंबर को जारी हुई थी। हालांकि कोई आधिकारिक तारीख नहीं है, लेकिन ये उम्मीद है कि 1 फरवरी 2026 को बजट के बाद आएगी। किसान अपना स्टेटस पीएम किसान निधि की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। किरेन रिजिजू संघ बेस्ट यूपी में अल्पसंख्यक स्नेह संवाद कराएगा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। किरेन रिजिजू ने स्नेह संवाद में उत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने पश्चिमी यूपी में एक बड़ा सम्मेलन करने का कार्यक्रम बनाया है। कीटनाशकों की बिक्री के लिए IPML पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन, लापरवाही पर होगी कार्रवाई। लखीमपुर में कीटनाशकों की बिक्री को पारदर्शी बनाने के लिए कृषि विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने सभी कीटनाशी विक्रेताओं, डीलरों और निर्माताओं के लिए IPM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। गोरखपुर जनता दर्शन में सीएम योगी ने दिए सख्त निर्देश, जमीन पट्टा आवंटन में धांधली पर होगी बड़ी कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर मंदिर में जनता दर्शन किया। उन्होंने जमीन पट्टा आवंटन में अनियमितता की शिकायतों पर अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजना का लाभ सुनिश्चित करने को कहा। गोंडा अस्पताल के वार्ड में चूहों पर शुरू हुई राजनीति, विपक्ष ने वीडियो शेयर कर उठाया सवाल। गोंडा के बाबू ईश्वर सरल चिकित्सालय में वार्ड में चूहों की मौजूदगी पर राजनीति गर्मा गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, कांग्रेस और आप नेताओं ने एक्स पर वीडियो साझा कर यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य मंत्री पर तंज कसा, जबकि कांग्रेस ने इसे गंभीर बीमारी का कारण बताया। मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 48 घंटे में रिपोर्ट के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है। लखीमपुर खीरी में चाइनीज मांझे से युवक की गर्दन कटी, बाल बाल बची जान। लखीमपुर खीरी में एक युवक की गर्दन चाइनीज मांझे से कट गई, लेकिन उसकी जान बच गई। ये घटना जौनपुर में हुई। मौत के अगले दिन हुई। युवक ओवरब्रिज से गुजर रहा था जब मांझे ने उसकी गर्दन काट दी। गनीमत रही कि बाइक की रफ्तार कम थी। लोग पुलिस और प्रशासन पर चाइनीज मांझे की बिक्री पर पतंगबाजी रोक लगाने के लिए सवाल उठा रहे हैं। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। सावधान, लखनऊ में तेज स्पीड में दौड़ेंगी गाड़ी तो डीएल होगा सस्पेंड। हाईटेक इंटरसेप्टर वाहन करेंगे निगरानी। लखनऊ में तेज रफ्तार वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए परिवहन विभाग ने 5 नए इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए हैं। ये वाहन ओवर स्पीडिंग करने वाले चालकों पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाएंगे और उनका ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल के लिए निलंबित कर देंगे। पीएम के संसदीय क्षेत्र में बसपा कार्यकर्ताओं ने भरी हुंकार, 2027 में बनाएंगे बीएसपी की सरकार। बसपा कार्यकर्ताओं ने वाराणसी में मायावती का 70वां जन्मदिन लोक जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया।
इस मंडल स्तरीय जुटान में कार्यकर्ताओं ने 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना अपराध, सहमति के मामले में नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शादी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाना अपराध है, लेकिन सहमति से बने संबंधों के बाद शादी से इनकार करना दुष्कर्म नहीं। कोर्ट ने अविनाश शर्मा के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की क्योंकि पीड़िता बालिग थी और संबंध सहमति से बने थे। ड्रोन से छिड़काव पर 50% मिलेगा अनुदान, 106 किसानों ने किया आवेदन। समस्तीपुर में किसानों को ड्रोन से खाद कीटनाशक छिड़काव पर 50% अनुदान मिल रहा है। सरकार प्रति एकड़ 480 रुपए के खर्च पर 240 रुपए का वहन करेगी। अब तक 106 किसानों ने 1100 एकड़ के लिए आवेदन किया है। लक्ष्य 2000 एकड़ का है। पंजीकरण किसान डीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अधिकतम 15 एकड़ तक लाभ ले सकते हैं। बिहार में सरकारी डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगेगी रोक, स्वास्थ्य समृद्धि के लिए सरकार का बड़ा फैसला। बिहार सरकार ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। ये निर्णय सत्य निश्चय 3 के तहत स्वास्थ्य समृद्धि लक्ष्य को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पश्चिम चंपारण में घोषित किया। छपरा में 8 और 21 जनवरी को दरोगा भर्ती परीक्षा, 25 केंद्रों पर कड़ी निगरानी। छपरा में 18 और 21 जनवरी को दरोगा भर्ती का प्रारंभिक लिखित परीक्षा 25 केंद्रों पर होगी। प्रत्येक पाली में 13,296 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीएमसी में सिमटी कांग्रेस, लेकिन इन जगहों पर जबरदस्त प्रदर्शन। देखिए लेटेस्ट रुझान। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव के शुरुआती रुझान आ गए हैं। रुझानों के अनुसार मुंबई में भाजपा शिंदे गठबंधन ने बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। हालांकि भिनबाड़ी, निजामनगर, अमरावती, चंद्रपुर और लातूर जैसे शहरों में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। अमरावती जैसा मॉडल या कुछ और, कैसे सुधरेंगे शहर के हालात और बजट से जुड़ी 5 बड़ी मांग क्या है। इंडियन अर्बन डेवलपमेंट बजट स्मार्ट सिटी चैलेंज, वर्ष 2030 तक भारत की लगभग 45% आबादी शहरों में रहने लगेगी, लेकिन क्या हमारे शहर इस भारी बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं? हरिद्वार में जगह जगह लगे पोस्टर, हर की पौड़ी में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक, ड्रोन पर रील पर भी सख्ती। श्री गंगा सभा ने हर की पौड़ी की पवित्रता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। 10 से अधिक स्थानों पर हिंदू प्रवेश निषेध के बोर्ड लगाए गए हैं। उड़ाने और रील्स बनाने पर भी प्रतिबंध है। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी। कुंभ क्षेत्र को अमृत क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है, ताकि सनातन परंपराओं की मर्यादा बनी रहे। घरों और मंदिरों में आग लगा रहे दंगाई, ब्रिटेन की सांसद में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का मुद्दा। ब्रिटेन के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटिश संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, उनके घरों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई की मांग की है। जिस IMF से बार बार कर्ज मांगता है पाकिस्तान, उसने भारत को बताया दुनिया की आर्थिक तरक्की का इंजन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रमुख विकास इंजन बताया, जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत और टिकाऊ है। प्रवक्ता जूली कोजाज ने कहा कि भारत के नवीनतम आर्थिक आंकड़े उम्मीद से बेहतर हैं। IMF ने पहले वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.6 वृद्धि का अनुमान लगाया, लेकिन तीसरी तिमाही की मजबूत वृद्धि के कारण जल्द ही इस अनुमान को संशोधित कर ऊपर किया जाएगा। बेस्ट यूपी से प्रयागराज का सफर होगा आसान, रेलवे ने रातों रात इस ट्रेन में कर दिया बड़ा बदलाव। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए रेलवे प्रशासन ने नौचंदी एक्सप्रेस में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सहारनपुर से प्रयागराज संगम के बीच चलने वाली इस ट्रेन में अब आधुनिक LHB कोच लगाए जाएंगे। 15 जनवरी 2026 से लागू इस व्यवस्था से यात्री अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सुगम होगी। LHB कोच बेहतर सस्पेंशन, एंटी टेलीस्कोपिक तकनीकी और आधुनिक सुविधाओं से लैस है। कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी से आलोक सिंह ने कमाई अकूत दौलत, ईडी कर रही पत्नी और स्वजनों से पूछताछ। ईडी के आंकलन के अनुसार आलोक सिंह की कोटी की कीमत करीब 10 करोड़ रुपए है। आलोक पुलिस में सिपाही था और सोना लूट के मामले में उसे कुछ वर्ष पहले बर्खास्त कर दिया गया था। इस बार गोली सिर के आर पार होगी, ईरान ने दी ट्रंप को जान से मारने की धमकी। अमेरिका के ईरान में हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी के जवाब में ईरान ने सरकारी टीवी पर ट्रंप को जान से मारने की धमकी दी है। फुटेज में पेलोसेबा में ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि इस बार निशाना नहीं चूकेगा।
मेंटल हेल्थ के लिए नया वेलनेस ट्रेड है ओशन थेरेपी। लोग अब दवा नहीं लहरों में ढूंढ रहे हैं सुकून। काम के स्ट्रेस और शोर शराबे से दूर अगर आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हैं तो ओशन थेरेपी काफी मददगार साबित हो सकती है। जी हाँ, आजकल वेलनेस ट्रेड में ओशन थेरेपी को काफी पसंद किया जा रहा है। मानसिक थकान से राहत दिलाने में काफी असरदार ओशन थेरेपी बेनिफिट्स बताया जा रहा है। मिस्र के पिरामिड से भी ओल्ड नाव। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने खोजी 5200 साल पुरानी बोट। विस्कॉन्सिन के शोधकर्ताओं को लेक मेटोटा लेक में 5200 साल पुरानी नाव मिली है। ये नाव मिस्र के महान पिरामिड से भी प्राचीन है। ये कुल 16 प्राचीन खोखली लकड़ी की नाव खोजी गई है। पीएनबी की एप्लीकेशन डाउनलोड कराने के नाम पर 1.25 लाख की ठगी। एपीके फाइल भेजकर जाल में फंसाया। शामली में ठगों ने पीएनबी वन ऐप के नाम पर एक चिकित्सक के पिता से 1.25 लाख रुपए की ठगी की। उन्होंने फेसबुक पर एक एपीके फाइल भेजी गई जिसे डाउनलोड करने के बाद ओटीपी साझा करते ही उनके खाते से पैसे कट गए। पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। बेंगलुरु में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को महंगी पड़ी हवाबाजी। 70,000 की सेकंड हैंड कार पर कटा 1 लाख का चालान। केरल के एक इंजीनियरिंग छात्र को बेंगलुरु में अवैध रूप से संशोधित कार चलाने के लिए 1.1 लाख रुपए का भारी चालान भरना पड़ा। छात्र ने 70,000 रुपए में खरीदी पुरानी होंडा सिटी को शोर मचाने वाली और आग उगलने वाली कार में बदल दिया था। T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत पाकिस्तान मैच के टिकट नहीं खरीद पाए फैंस। कुछ देर में ही ठप हो गई वेबसाइट। भारत और पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 का मुकाबला 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच के लिए टिकट की बिक्री शुरू होते ही आधिकारिक वेबसाइट ठप हो गई। जानकारी के मुताबिक मैच के टिकट खरीदने के लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक अचानक बहुत बढ़ गया। इस कारण वेबसाइट का सर्वर दबाव में क्रैश हो गया। संजय दत्त ने खरीदी टेस्ला साइबर ट्रक। मुंबई की सड़कों पर दौड़ते दिखे, कीमत जान होश उड़ जाएंगे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त मुंबई में टेस्ला साइबर ट्रक के साथ देखे गए जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये ट्रक दुबई से आयातित प्रतीत होता है जिसे कॉर्नेट परमिट के तहत भारत लाया गया। एसयूवी के शौकीन दत्त के कलेक्शन में ये अनोखा इलेक्ट्रिक पिकअप भी शामिल हो गया। टीनेजर्स की डिजिटल सुरक्षा। यूट्यूब ने पेश किए खास पैरेलल कंट्रोल्स। एजुकेशनल कंटेंट को देगा बढ़ावा। यूट्यूब ने टीनेजर्स के लिए नए पैरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेश किया है। अब पेरेंट्स शॉर्ट्स देखने की समय सीमा तय कर सकेंगे, इससे पूरी तरह बंद कर पाएंगे। इसके अलावा बेहतर क्वालिटी वाले एजुकेशनल कंटेंट को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही अब नया साइन अप एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। आईटी ट्रेनी ऑफिसर के 1100 से ज्यादा पदों पर रजिस्ट्रेशन इस दिन से शुरू। 1 लाख से अधिक मिलेगी सैलरी। एमपीआईएसबी में आईटी ट्रेनी के पदों पर आवेदन 17 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी निर्धारित है। इसके साथ ही परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को किया जाएगा। भारत की स्टार्टअप क्रांति भविष्य का आधार। जानिए पीएम मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे पर क्या कहा। नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पर पीएम मोदी ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के 10 वर्षों के सफर में बताया, विज्ञान भवन से भारत मंडपम तक की यात्रा मानसिकता में आए बड़े बदलाव और विकसित भारत के संकल्प दिखाती है। बीएमसी चुनाव परिणाम। भाजपा ने निकाय चुनाव के जनादेश पर खुशी जताई। शिवाजी की सेना के आगे बढ़ने से की तुलना। महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका समेत 20 नगरों निकाय में चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद आज जनादेश आया। भाजपा नेताओं के मुताबिक ये ऐतिहासिक चुनाव परिणाम है। पार्टी की उल्लेखनीय सफलता पर भाजपा राज्यसभा सांसद और पार्टी प्रवक्ता सुशांतु त्रिवेदी ने कहा, ये पहले बिहार में हमें सफलता मिली। बीजेपी चीफ इलेक्शन अध्यक्ष पद पर चुनाव की अधिसूचना जारी। 20 जनवरी को भाजपा को मिलेगा नया पार्टी प्रमुख। भाजपा ने अपने नए अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष पद के लिए 19 जनवरी को नामांकन दाखिल किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर 20 जनवरी को चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी पार्टी के नए अध्यक्ष का नाम 20 जनवरी को सामने आ सकता है। शीतलहर का कहर जारी। इस जिले में फिर बड़ी छुट्टियां। अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। शीतलहर को देखते हुए जनपद के सभी बोर्डों के नर्सरी स्कूल से लेकर 8वीं तक के स्कूल 17 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों को छुट्टी का सर्कुलर जारी कर दिया गया है। टाइगर ग्लोबल को देना होगा टैक्स। फ्लिपकार्ट में 14,440 करोड़ की हिस्सेदारी बेचने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर ग्लोबल को एक बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया कि उसे ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी बेचने पर भारत में टैक्स देना ही होगा।
दो मुस्लिम नेताओं के झगड़े का ओवैसी ने उठाया फायदा। AIMIM ने BMC चुनाव में जीती 4 सीटें। मुंबई में BMC चुनाव में AIMIM ने दो बड़े मुस्लिम नेताओं के झगड़े का फायदा उठाते हुए 4 सीटें जीत ली। पार्टी को प्रमुख जीत मनकुर्द, शिवाजी नगर और चेंबूर क्षेत्रों में मिली। राजनीतिक विश्लेषण इसे AIM की मजबूती, संगठनात्मक पकड़ और मतदाताओं के लिए विभाजित वोट बैंक का परिणाम माना जा रहा है। कभी नौकरी का सपना था, आज खुद नौकरी दे रहे भारतीय युवा। PM मोदी ने बताया कैसे गरीब और मिडिल क्लास के सपने बने बिजनेस। नेशनल स्टार्टअप डे के मौके पर भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बदलते भारत की तस्वीर पेश की और बताया कि कैसे स्टार्टअप इंडिया ने गरीब और मिडिल क्लास के सपनों को बिजनेस में बदल दिया है। सोने चांदी के कारण शक्तिवर्धक दवा 7,000 रुपये महंगी, डायबिटीज़ की दवा के 1,100 रुपये बढ़े, सर्दियों की संजीवनी च्यवनप्राश भी महंगी हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में तापमान -4.6, कोहरे के चलते यूपी में 24 गाड़ियां टकराई, 1 मौत, 40 घायल। पंजाब में राष्ट्रपति का दौरा रद्द। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार रात इस सीजन की सबसे ठंडी रही। यहां का तापमान -4.6 रहा। वहीं हरियाणा के हिसार में सर्दी से पिछले 2 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यहां का तापमान 0.2 डिग्री दर्ज किया गया।